स्टूडेंट्स, क्लास 12th की केमिस्ट्री में हम लोग पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के विषय में पढ़ रहे थे। पी ब्लॉक का एलिमेंट दीर्घाकार आवर्त सारणी का जब हम लोग अध्ययन कर रहे होते हैं तो दीर्घाकार आवर्त सारणी के राइट हैंड दाहिनी तरफ, जैसे ये पूरा आवर्त सारणी है तो इधर की तरफ 6 खड़े कॉलम होते हैं जिनमें हम लोग बोरान परिवार के तत्व, कार्बन परिवार के तत्व, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन और अक्रिय गैसों का रखा गया है, जिनमें से आज हम लोग हैलोजन परिवार के तत्वों के विषय में पढ़ेंगे। हैलोजन परिवार के तत्व जिसके अंतर्गत फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टेटिन नामक तत्व इसमें समाहित हैं। तो हैलोजन परिवार के तत्वों के कौन कौन से यौगिक हैं? पहला इसमें यौगिक हमको पढ़ना है क्लोरीन। क्लोरीन सर्वप्रथम सन 1774 में सीले ने हरे पीले रंग की गैस क्लोरीन को MnO2 तथा सांद्र HCl के साथ गर्म करके प्राप्त किया। जब सीले नामक साइंटिस्ट ने मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 को सांद्र HCl के साथ गर्म किया तो एक हरे पीले रंग की गैस प्राप्त किया। जिस हरे पीले रंग के कारण ही इसे क्लोरीन नाम दिया गया। इसके रंग, इसका विशेष प्रकार का रंग हरा पीला रंग का मिश्रण होने के कारण इसे क्लोरीन कहा गया। बाद में बर्थलेट जिसे कहा गया, बर्थेलो नामक साइंटिस्ट ने इस गैस को ऑक्सी म्यूरिएटिक गैस का नाम दिया। इसी गैस को, क्लोरीन को ही ऑक्सी म्यूरिएटिक नाम दिया गया था। पहले क्लोरीन जो गैस हरे पीले रंग की थी तो सीले ने उसे कोई नाम नहीं दिया था, क्लोरीन तो बाद में रखा गया। उन्होंने ऑक्सी म्यूरिएटिक इसलिए कहा क्योंकि यह गैस म्यूरिएटिक अम्ल, HCl को पहले म्यूरिएटिक अम्ल कहा जाता था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ना कह के म्यूरिएटिक अम्ल इसका पुराना नाम था, का अवयव थी। बाद में डेवी ने अपने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया कि क्लोरीन एक तत्व है। डेवी एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने क्लोरीन को एक तत्व बताया। तो क्लोरीन की उपस्थिति, क्लोरीन कहाँ पर पाया जाता है? क्लोरीन गैस की उपस्थिति, उपलब्धता या अक्रेंस। क्लोरीन अत्यंत सक्रिय, क्रियाशील, दूसरे तत्वों से मिलने पर कोई नया यौगिक बना लेने वाला तत्व सक्रिय कहा जाता है। क्लोरीन अत्यंत सक्रिय गैस होने के कारण मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती। बहुत अधिक सक्रिय होने के कारण ये फ्री स्टेट में नहीं पाई जाती। संयुक्त अवस्था में क्लोरीन क्लोराइड लवणों के रूप में बहुतायत में बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जो मुख्यतः समुद्र और चट्टानों में पाए जाते हैं। ये क्लोरीन गैस समुद्रों में तथा चट्टानों में पाए जाते हैं। ज्वालामुखी पर्वतों से निकलने वाली गैसों में यह HCl गैस के रूप में पाई जाती है। ज्वालामुखी पर्वत, जब ज्वालामुखी पर्वत फटते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो क्लोरीन गैस HCl गैस के रूप में पाई जाती है। इसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन बनाने की विधियाँ। क्लोरीन को किस प्रकार से बनाया जाएगा? क्लोरीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में अगर हम लेबोरेटरी में हैं तो वहाँ पर किस प्रकार से इसको बनाएंगे? तो प्रयोगशाला में मैग्नीज डाइऑक्साइड को सांद्र HCl, प्रयोगशाला में मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 को सांद्र HCl के साथ गर्म करने पर Cl2 प्राप्त होती है। यहाँ पर रिएक्शन दिया गया है MnO2 + 2HCl। MnO2 आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड हुआ, 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हुआ। जब परस्पर क्रिया करते हैं तो MnCl2 मैग्नीज डाइक्लोराइड प्लस H2O प्लस नवजात ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। इसके पश्चात जब 2HCl ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, इस नवजात ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है
तो H2O प्लस Cl2 गैस मुक्त करता है। इस प्रकार से ये प्रयोगशाला विधि की रिएक्शन हुई। अब इस रिएक्शन को जोड़ देते हैं। MnO2 प्लस 2HCl प्लस 2HCl 4HCl एरो MnCl2 प्लस H2O और H2O 2H2O प्लस Cl2 गैस मुक्त होती है। ऑक्सीजन जो नवजात ऑक्सीजन इधर मुक्त हुई, इधर की नवजात ऑक्सीजन से कैंसिल हो जाती है। अब आगे देखते हैं यहाँ पर क्या है, प्रयोगशाला में हम लोग किस प्रकार से बना सकते हैं। ये चित्र मैंने बनाया है। यहाँ पर ये आपकी एक सतह होती है, सतह पर ये आपके गोल पेंदे के फ्लास्क में मैग्नीज डाइऑक्साइड सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेकर के थिसिल कीप की सहायता से यहाँ पर क्या किया गया है कि ये तेज लौ में गर्म किया गया है। गर्म करने पर इसमें से एक वाष्प निकलती है जिसे जल से भरे हुए पात्र में प्रवाहित किया जाता है। जल से भरे हुए पात्र में प्रवाहित करने के पश्चात उससे निकली हुई वाष्प को इस सल्फ्यूरिक अम्ल से भरे पात्र में प्रवाहित करते हैं। इस प्रकार शुष्क क्लोरीन गैस ये ऊर्ध्वमुखी पात्र में आपका एकत्र हो जाता है। तो आगे देखते हैं प्रयोग का वर्णन। इस प्रयोग में क्या है, प्रयोग का वर्णन में एक थिसिल कीप लगी गोल पेंदी का फ्लास्क, थिसिल कीप लगा हुआ एक गोल पेंदी का फ्लास्क में थोड़ा MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड लेते हैं और थिसिल फनल द्वारा धीरे धीरे सांद्र HCl इस तरह डालते हैं कि MnO2 और थिसिल फनल का निचला भाग HCl में डूब जाए। वो MnO2 जो इसमें चोड़ के रूप में डाला गया है वो डूब जाए, प्लस इसका निचला सिरा जो ये थिसिल फनल है ये भी थोड़ा सा डूब जाए। और फ्लास्क को धीरे धीरे गर्म करते हैं। इस फ्लास्क को ये लौ से नहीं, धीरे धीरे आसानी से गर्म करते हैं। गर्म करने पर हल्के हरे पीले रंग की Cl2 गैस जलवाष्प और HCl की अशुद्धियों के साथ निकलती है। जब HCl की अशुद्धियों के साथ निकलती है तो शुद्ध क्लोरीन गैस प्राप्त करने के लिए प्राप्त अशुद्ध क्लोरीन को पहले जल में से फिर सांद्र H2SO4 से प्रवाहित करने पर HCl गैस जल में तथा जलवाष्प में H2SO4 में अवशोषित हो जाती है। इस प्रकार प्राप्त शुद्ध एवं शुष्क क्लोरीन गैस को वायु के ऊपरी मुखी विस्थापन, ऊपर की ओर अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट द्वारा गैस जार में एकत्र कर लेते हैं। और यहाँ पर दोबारा वही रिएक्शन लिखवा दिया गया है। MnO2 प्लस 2HCl मैग्नीज डाइऑक्साइड सांद्र HCl की 2 गुनी मात्रा के साथ क्रिया करके MnCl2 प्लस H2O बनाता है। इस क्रिया में नवजात ऑक्सीजन मुक्त होता है। यह नवजात ऑक्सीजन शेष बचे HCl से क्रिया करके Cl2 गैस मुक्त करता है। अब इस रिएक्शन को वापस जोड़ के लिखा गया है MnO2 प्लस 4HCl MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2 क्लोरीन गैस मुक्त होती है। अब हम लोग सावधानियां पढ़ेंगे कि इस प्रैक्टिकल को करने क्या सावधानी बरतनी चाहिए। हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि प्रयोगशाला लैब में घुसने से पहले हमें विशेष सावधानी कि कोई सा भी केमिकल हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है या हमारे दोस्त के लिए हार्मफुल हो सकता है, इसलिए हमें सावधानियों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पहली सावधानी क्या है, फ्लास्क को धीरे धीरे गर्म करते हैं, एकाएक नहीं गर्म करेंगे। एकाएक गर्म करने पर फ्लास्क आपका चटक सकता है या अन्य कोई नुकसान जैसे कि कोई केमिकल्स उबाल मार करके आपके चेहरे में, कपड़े में या बॉडी के अन्य पार्ट में पड़ सकता है, क्योंकि तेज गर्म करने पर विस्फोट होने का भय रहता है। विस्फोटित हो जाएगा और सभी लोग, आसपास के लोग जल सकते हैं। सेकंड, थिसिल फनल का निचला भाग HCl में डूबा रहना चाहिए। अगर थिसिल फनल का निचला भाग HCl में डूबा रहना चाहिए, नहीं अन्यथा गैस फनल से बाहर निकल जाएगी।
ठीक है ना। यहाँ पर 2 सावधानियां बताई गई हैं। मिलते हैं अगले टर्न के में अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।